अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, यही सभी साधनों का एकमात्र फल है। बाली को भगवान ने बाण मारा छुप करके, तो जब भगवान सामने गए तो बड़ा झगड़ा किया भगवान से। बोले महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं कब से आपका बैरी हो गया, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। भगवान ने फिर उसको सब बताया। बाद में भगवान ने कहा ठीक है, तुमको मृत्यु से भय लगता है ना, अभी हम तुमको फिर से ठीक कर देते हैं, अभी तुमको फिर से जीवित कर देंगे। बाली ने कहा अब जीवन की आशा नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधन करते हैं कि अंत में राम नाम निकले, नहीं निकल पाता। अब वो राम जी सामने खड़े हैं, तब ऐसी मृत्यु कौन छोड़ेगा, कोई बावला होगा ऐसी मृत्यु को छोड़े। हमें तो ऐसी ही मृत्यु चाहिए। तो अंत में भगवान का स्मरण हो जाए तो सब कुछ सफल है। सारा जीवन साधन करने का फल क्या है कि मरते समय अंतिम में यम के दूत न दिखे, भगवान की सुंदर झांकी दिखे, भगवान के चरण कमल दिखे, किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन हो और उनका नाम मुख से निकले और प्राण चले जाए। यही सार्थकता है जीवन की। और नहीं कर पाए, नहीं निकला, बोले अंत में जिसका स्मरण करोगे, अंत में जिसका ध्यान धरोगे, आपको फिर अगले जन्म में वही गति प्राप्त होगी। अंते मति सा गति। आप अंत में, भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है, श्री भरत जी महाराज सब छोड़ छाड़ के जंगल गए, एक मृग को देख करके मोहित हो गए। मृग माने हिरण। और इसके बाद में जब मृत्यु हुई तो हिरण का चिंतन करते मरे थे, अगला जन्म हिरण का ही मिला। तो जो जिसका चिंतन करेगा वो उसकी गति को प्राप्त करेगा। हम भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो भगवान का परम पद जरूर मिलेगा, भगवान मरने के बाद जरूर मिलेंगे। अब इस प्रसंग में रामानुज स्वामी जी को बड़ी शंका हो गई। रामानुज स्वामी जी ने जब इस प्रसंग को सुना कि अंतिम का क्या कृत्य है, अंतिम में क्या करना चाहिए, कैसे सद्गति होती है, तो अंतिम स्मरण की अनिवार्यता समुपस्थित हो गई कि भाई अंतिम में स्मरण तो जरूरी है, उसके बिना भगवान नहीं मिलते। बोले जीवन भर भगवान का भजन करें, जीवन भर साधु संतों की संगत करें, कथा सुने। और मृत्यु बड़ी भयानक है। जिस समय शरीर छूटता है तो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। अब सोचो आप, एक पत्थर के घर में से कोई अगर जबरदस्ती निकाले तो प्राण जाते हैं कि नहीं, हार्ट अटैक आ जाता है। और जिस घर में रचे बसे बैठे हैं 50 साल से 100 साल से, उससे निकालेंगे तो कितना कष्ट होगा। हजारों बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता, खींच के निकालते यमराज के दूत। तो उस समय पर बुद्धि भ्रमित हो जाए, बुद्धि में वाणी में भगवान का नाम ना आ पाए, तो क्या जीवन भर का किया हुआ भजन पूजन साधु संगत सब व्यर्थ हो गई, सब खत्म। तो रामानुज स्वामी जी एक महात्मा थे, उनको अपना गुरु मानते थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। उनके पास जाकर के प्रणाम करके बोले महाराज हमने ऐसा सुना है कि भगवान वरदराज आपसे बात करते हैं, आप भगवान से हमारे कुछ प्रश्न हैं पूछिएगा। तो कई प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न था, क्या वैष्णव होने के बाद, जीवन भर वैष्णवी विधि का पालन करने के बाद अंतिम स्मरण की अपेक्षा है? अगर नहीं कर पाए तो क्या आप नहीं मिलेंगे, फिर जन्म होगा, फिर संसार में, इस संसार के कुचक्र में पड़ना पड़ेगा। तो वरदराज भगवान से जाकर के कांचीपूर्ण स्वामी जी ने पूछा, उनको पंखा करते थे वो, तो जाकर के पूछा महाराज वो रामानुज का प्रश्न है कि अंतिम में स्मरण जरूरी है, क्या नहीं कर पाए तो आप नहीं मिलोगे? भगवान बोले उनको कह दीजिएगा कि अपने भक्तों से मैं अंतिम स्मरण की अपेक्षा नहीं करता। जब उनका शरीर अरे धाम में जाए चाहे न जाए, जाकर के किसी अपवित्र देश में अंग भंग आदि जो कहे गए, उन देशों में भी यदि मेरे भक्त का शरीर छूटेगा
तो मैं उसको अपने परम पद में स्थान देता हूं, मैं उसको अपने धाम में स्थान देता हूं। जा करके बतलाया कि भक्त से अपेक्षा नहीं है, जीवन भर कर लिया तो भगवान फिर सदगति कर देते, अंतिम में नहीं भी हो पाएगा स्मरण तो भी कोई बात नहीं है। तो जब सुना तो महात्मा लोगों ने घेर लिया वरदराज भगवान को। अरे भगवान है तो भगवान की तरह रहिए, ये ऊट पटांग ये वक्तव्य कैसे दे दिया आपने? जब सारे शास्त्र कह रहे हैं मुक्त कंठ से अंतिम स्मरण जरूरी है, अंतिम स्मरण के बिना किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। गीता में भी आपने कहा यम यम वापि स्मरण भावम, अंतिम में जो जो जिसका जिसका स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त करता है। अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। सारी बातें झूठी कर दी आपने। भगवान बोले भैया गरम मत हो, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या बात महाराज, आप तो एकदम भयंकर पलटू हैं। अभी अभी बोला आपने कि अंतिम स्मरण की अपेक्षा नहीं है, और अभी हम सब जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं जरूरी है, और हमने कहा नहीं। भगवान बोले जो हमने कहा उसका मतलब आप समझे नहीं, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि अंतिम स्मरण जरूरी नहीं, अंतिम स्मरण के बिना हम कैसे मिल जाएंगे, अंतिम स्मरण जरूरी है। तब बोले अंतिम स्मरण जरूरी है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि भक्त ही अंतिम स्मरण करे। यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण न कर पाए तो उस समय मैं उसका स्मरण करता हूं और उसको अपने परम पद में लेकर के आता हूं। भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मत भक्तम नयामि परमाम गतिम, मेरा भक्त न कर पाए तो कोई बात नहीं, जीवन भर उसने किया ना, अब थोड़ी देर की बात है तो थोड़ी देर तो मैं भी निकाल सकता हूं कि नहीं उसके लिए, तो मैं उसका स्मरण करके उसको अपने परम पद में लेकर के आता हूं। स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः, धातु साम्ये स्थिते स्मरता विश्वरूपम च मामजम, ततस्तं म्रियमाणन्तु काष्ठपाषाण सन्निभम, अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान वाराह का यह चरम श्लोक है। भगवान वाराह कहते हैं भूदेवी से, जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, मेरी सेवा करने वाले जो मेरे भक्त हैं, वो भक्त जब अंतिम में मेरी सेवा नहीं कर पाते, मेरा स्मरण नहीं कर पाते, काष्ठ माने लकड़ी के समान, पत्थर के समान पड़ जाते हैं, बुद्धि भी भ्रमित होकर समाप्त हो जाती है, तब उस अवस्था में तो स्मरण हो ही नहीं सकता। तब मैं स्वयं उनका स्मरण करता हूँ और अपने परम पद में उनको लेकर के आता हूँ। अंते नारायण स्मृति ही। राजन, प्रमत्त व्यक्ति के लिए 100 साल की आयु भी कम है, और जो अप्रमत्त हैं उनके लिए तो एक क्षण भी कल्याण के लिए है, एक क्षण ही पर्याप्त है। देखो, एक खड्वांग नाम के राजर्षि हुए थे, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ में युद्ध लड़ा, देवता विजयी हुए तो बोले वरदान मांगो। कहे वरदान में यही बताइए हम मरेंगे कब, हम मरेंगे कब। जब सुना तो बोले महाराज एक मुहूर्त बाद आपको मर जाना है, और चिंता नहीं करना, हम आपको अमर बना देंगे। बोले अमर नहीं बनना, तुम ही बने रहो अमर, हमें तो भूमंडल छुड़वा दो। एक क्षण में आकाश से भूमंडल पर ले आए, और एक मुहूर्त भर में सब छोड़ छाड़ के भगवान का भजन किया, और गतवान अभयम हरिम, भगवान श्री हरि के अभय पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक क्षण में भगवान मिल गए। राजन, यहाँ तो 7 दिन है जीवन में अभी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। भगवान का ध्यान धरे, मन को अपने भगवान के चरणों में लगाए। शरीर असमर्थ हो सकता है, लेकिन मन कभी असमर्थ नहीं होता। बुढ़ापे में भी मन पूरा सामर्थ्यवान होता है। तब उस मन को सदा भगवान में लगा करके रखे। शारीरिक पूजा से ज्यादा मानसिक पूजा का फल बताया गया धर्मशास्त्रों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक बंदी कर दो अब मानसिक ही करेंगे, वो भी करना है, लेकिन उसके साथ में मन को भी लगा के रखना है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान धरे, उनके चरणों का पूजन करे, मन को विषयों से जीत करके उनके श्री चरणों में लगावे। ये मन बड़ा बदमाश है, भगवान में लगाओ नहीं लगता, दुनिया की तरफ अपने आप भागता, वहां से हटाओ तो हटता नहीं। कैसे हो? बोले भगवान के भक्तों का संग करे। अब यहाँ जो बात बतलाई जा रही है वो सबके लिए नहीं है। जिन लोगों को अभी अनादिकाल तक संसार में आकर के संसार के
प्राणियों से लात घूंसे थप्पड़ जूते खाने हैं, उनके लिए बात बिल्कुल नहीं है। जिनको ये लालसा है कि बस ये जन्म मिला, अब इसके बाद नहीं मिले, अब तक जो भोगना तो बहुत भोग लिया, अब तो जाएं तो सीधे ठाकुर जी के परम पद में पहुंचे, फिर वहीं सदा उनके साथ आनंद करें, उनके लिए ये बात है। क्या करे? सबसे पहला काम जितासन, आसन को जीते। साधना के मार्ग में चलने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है आसन को जीतना। बैठने की खूब प्रैक्टिस करें। अब बड़े बूढ़े जिनका घुटना काम नहीं करता वो कैसे बैठेंगे? तो कुर्सी पर ही बैठे, तो थोड़ी देर इतना बैठ लें कि हिलना डुलना नहीं करें। तो चलो कुर्सी पे बैठे बैठे इतना हिलते हैं, कुर्सी भी उनको हिला देती है धम्म। तो बैठे तो शांति से, कहते 3 घंटा अगर एक आसन पर बैठ गए बिना हिले डुले तो आसन सिद्ध मानते कि हाँ ये ठीक है साथ इनके लिए। तो सबसे पहला काम है आसन को जीतना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे नहीं बैठ पाते, और बैठ भी जाए तो पैंट बैठने नहीं देता। इतना टाइट पैंट, वो उतरता कैसे होगा, पहनाता कौन होगा? बड़ा आश्चर्य। हम लोगों ने तो पहना नहीं तो पता कैसे चले। वो बेचारे बैठ नहीं पाते, कहते महाराज जी बैठेंगे तो पैंट फट जाएगा, तो पहना ही काहे को इतना टाइट। तो एकदम चलते हैं तो लगता है कि बस चिपका हुआ है, वो खाल बन गई है पैंट। जमीन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए, जमीन से जुड़े रहेंगे सदा सुखी रहेंगे। बहुत वीआईपी नहीं होना चाहिए। आजकल खाना भी गपर गपर खड़े खड़े, जो बैठ जा रहे हैं कुर्सी पे वो तो भी ठीक हैं, और ठीक काहे के हैं। कोशिश करे भोजन जब करना हो तो बढ़िया नीचे चटाई लगे। काहे को अंग्रेज बनना? वो डाइनिंग टेबल लगा लिया, 4 कुर्सी बिछा करके बैठ गए घेर करके, नीचे बैठे जमीन पर। नीचे बैठ करके प्रसाद पाने से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। योग की क्रियाएं, एक एक छोटी छोटी क्रियाएं हम करें तो जीवन में कोई, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आए। अब हम लोगों की दिनचर्या से लेकर के सब कुछ इतना अस्त व्यस्त हो गया, जितना शरीर को आराम देंगे उतना बदमाश है, उतना ही अपने को रोगी बनाएगा, और जितना व्यस्त रखेंगे उतना मस्त रहेंगे। जो आदमी ज्यादा आराम करते हैं फिर आखिरी आराम भी जल्दी ही हो जाता उनका। इसलिए बहुत आराम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने आसन को जीते। पहले बैठना, जमीन पर बैठना सीखे। जो लोग बैठ सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बैठें। जब सवेरे भगवान का भजन पूजन करें तो जमीन पे बैठ करके करें। प्रसाद पाना है तो जमीन पे बैठ करके पावें, बैठने की आदत डालें। और जब ये हो जाए तो जित श्वास, फिर श्वासों को जीते। नेत्र बंद करे, धीरे धीरे श्वासों को देखे। श्वास आ रही हैं और श्वासें जा रही हैं, किस लय से आ रही हैं, किस लय से जा रही हैं। फिर उस श्वास की लय के साथ में अपने मंत्र को लगा दे। मंत्र नहीं भी मिला तो भगवान के किसी नाम को लगा दे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जब श्वास जाए तो पूरा गंभीरता से श्री कृष्ण, श्वास आए तो श्री कृष्ण। श्वास को अपने जीते। जितासन, फिर जित श्वास। ये दोनों होने के बाद में जित संग, संग को जीते। अच्छे लोगों की संगत करे, साधु संगत करे, दुर्जनों की संगत नहीं करनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ में कै दिन अच्छे बन करके रहोगे। आप तिलक करोगे, चुटिया रखोगे, जनेऊ पहनोगे, माला जपोगे, मन करेगा नहीं, बगल वाला समझाएगा, बुद्धि उद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, कितने अच्छे लगते थे, क्या पोत लिया जी मोटा मोटा सा, राव। एक दिन नहीं मानोगे, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 10 दिन, मन में आ ही जाएगा हम ही बेवकूफ हैं, बताओ पोते घूम रहे, सब तो कोई नहीं लगाते। तो फिर क्या होगा? जो साधन भी कर रहे थे वो भी चला गया कि नहीं चला गया। और महात्माओं का संग होगा, अच्छे लोगों का संग होगा, देखेंगे बताओ 1 घंटा ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम तो 1 मिनट नहीं करते, अब चलो आज से 10 मिनट तो कम से कम निकालेंगे। उनको देख करके सेवा में प्रवृत्ति होगी। और नालायकों का संग करेंगे तो सेवा से निवृत्ति होने लगेगी, छोड़ो हटाओ। इसलिए जित संग, अपने संग को जीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरुभल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। एक बार नरक का वास मिल जाए वो अच्छा है, पर दुष्टों का संग कभी ना मिले।